पति की गैर मौजूदगी में देवर ने भाभी को अपने प्यार में फंसाया। यह कहानी है एक ऐसे रिश्ते की जो पारिवारिक बंधन की मर्यादाओं से परे चला गया। यह कहानी है भावनाओं की, कमजोरी की और उस नाजुक डोर की जो रिश्तों को आपस में बांधती है। राधिका एक सुंदर और सुशील महिला थी। उसकी शादी रवि से हुई थी, जो एक मेहनती और प्यार करने वाला पति था। उनका एक छोटा सा खुशहाल परिवार था। रवि का एक छोटा भाई था, विक्रम, जो स्वभाव से थोड़ा चंचल और लापरवाह था। रवि और राधिका एक साथ शहर में रहते थे, जबकि विक्रम गांव में अपने माता पिता के साथ रहता था। एक दिन रवि को काम के सिलसिले में कुछ महीनों के लिए विदेश जाना पड़ा। राधिका अकेली पड़ गई। हालांकि उसके सास ससुर गांव में थे, लेकिन शहर में वह बिल्कुल अकेली थी। रवि उसे लेकर चिंतित था, इसलिए उसने अपने माता पिता से कहा कि विक्रम को कुछ दिनों के लिए शहर भेज दें, ताकि वह राधिका का ख्याल रख सके। विक्रम शहर आया। शुरू में सब कुछ सामान्य था। विक्रम अपनी भाभी का ध्यान रखता था, घर के छोटे मोटे काम में मदद करता था। राधिका भी उसे अपने छोटे भाई की तरह मानती थी और उसका ख्याल रखती थी। लेकिन धीरे धीरे विक्रम के व्यवहार में बदलाव आने लगा। वह राधिका को छुप छुप कर देखने लगा, उसकी छोटी छोटी बातों पर भी बहुत ध्यान देने लगा। राधिका को यह सब थोड़ा अजीब लगता था, लेकिन उसने इसे ज्यादा तवज्जो नहीं दी। उसने सोचा कि शायद रवि की गैर मौजूदगी में विक्रम उसे सहारा देने की कोशिश कर रहा है। एक शाम जब राधिका चाय बना रही थी, विक्रम रसोई में आया। उसने धीरे से राधिका का हाथ पकड़ा। राधिका चौंक गई और अपना हाथ छुड़ा लिया। यह क्या कर रहे हो विक्रम? उसने घबराकर पूछा। विक्रम की आंखों में एक अजीब सी चमक थी। भाभी, मैं आपको पसंद करता हूं। राधिका को जैसे किसी ने बिजली का झटका दिया हो। यह वह कभी सोच भी नहीं सकती थी। विक्रम, जो उसका देवर था, उसे पसंद करता था। यह तो सरासर गलत था। विक्रम, यह तुम क्या कह रहे हो? तुम मेरे देवर हो और मैं तुम्हारे भाई की पत्नी हूं। यह सब बिल्कुल गलत है, राधिका ने सख्ती से कहा। लेकिन विक्रम टस से मस नहीं हुआ। मैं जानता हूं भाभी, लेकिन मेरा क्या कसूर है? आप इतनी सुंदर हैं, इतनी प्यारी हैं। जब से मैंने आपको पहली बार देखा है, मैं आपको चाहने लगा हूं। राधिका को गुस्सा आ रहा था और डर भी लग रहा था। यह कैसी स्थिति थी? उसका पति विदेश में था और उसका देवर उससे ऐसी बातें कर रहा था। विक्रम, आइंदा ऐसी बात मत करना। रवि को पता चलेगा तो बहुत बुरा होगा, राधिका ने चेतावनी दी। विक्रम थोड़ा सहम गया, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी वह चाहत दिख रही थी। रवि को पता नहीं चलेगा भाभी, और आप भी तो अकेली हैं। क्या आपको रवि की याद नहीं आती? विक्रम धीरे धीरे राधिका के अकेलेपन का फायदा उठाने लगा। वह उससे मीठी मीठी बातें करता, उसकी तारीफ करता और उसे यह एहसास दिलाता कि रवि के दूर रहने से वह कितनी अकेली है। राधिका अंदर ही अंदर कमजोर पड़ने लगी थी। रवि की याद उसे सताती थी और विक्रम का साथ उसे थोड़ा सहारा देता था। विक्रम जानता था कि राधिका एक वफादार पत्नी है, इसलिए उसने सीधे सीधे अपने प्यार का इजहार करने के बजाय धीरे धीरे उसे भावनात्मक रूप से अपने करीब लाने की कोशिश की। वह उसके दुख में शामिल होता, उसकी परेशानियों को सुनता और उसे यह महसूस कराता कि इस अकेलेपन में वह अकेली नहीं है। एक दिन राधिका बहुत उदास थी। रवि का फोन नहीं आया था और उसे उसकी बहुत याद आ रही थी। विक्रम ने उसे रोते हुए देखा तो उसके पास गया और उसे सांत्वना दी। धीरे धीरे उसने राधिका को गले लगा लिया। राधिका ने पहले तो विरोध किया, लेकिन फिर वह टूट गई और विक्रम के कंधे पर सिर रखकर रोने लगी। उस दिन के बाद विक्रम और राधिका के बीच की दूरियां कम होने लगीं। विक्रम लगातार राधिका के आसपास रहता, उसकी छोटी छोटी जरूरतों का ध्यान रखता और उसे यह महसूस कराता कि वह उसकी परवाह करता है। राधिका भी धीरे धीरे विक्रम के इस
स्नेह के प्रति आकर्षित होने लगी। रवि की दूरी और विक्रम का लगातार साथ उसे भावनात्मक रूप से कमजोर कर रहा था। विक्रम ने राधिका को महंगे तोहफे देने शुरू कर दिए, उसके लिए उसकी पसंद का खाना बनाता और हर पल उसे यह महसूस कराने की कोशिश करता कि वह उसके लिए कितनी खास है। राधिका जानती थी कि यह सब गलत है, लेकिन वह खुद को रोक नहीं पा रही थी। विक्रम का प्यार भरा व्यवहार और उसका लगातार साथ उसे एक अलग ही दुनिया में ले जा रहा था। एक रात विक्रम ने राधिका को अपने प्यार का इजहार करते हुए एक पत्र लिखा। उस पत्र में उसने अपनी भावनाओं को बहुत ही मार्मिक ढंग से व्यक्त किया था। राधिका उस पत्र को पढ़कर भावुक हो गई। उसे विक्रम के प्यार में सच्चाई दिख रही थी। धीरे धीरे राधिका भी विक्रम के प्रति आकर्षित होने लगी। रवि की दूरी और विक्रम का लगातार साथ उसे भावनात्मक रूप से कमजोर कर रहा था। वह जानती थी कि यह रिश्ता गलत है, लेकिन वह अपनी भावनाओं को नियंत्रित नहीं कर पा रही थी। एक दिन जब घर में कोई नहीं था, विक्रम ने राधिका का हाथ थामा और उसे अपनी बाहों में भर लिया। राधिका ने थोड़ा विरोध किया, लेकिन फिर उसने खुद को विक्रम के आगोश में सौंप दिया। उस पल दोनों ने ही पारिवारिक मर्यादाओं को तोड़ दिया था। यह सिलसिला चलता रहा। रवि की गैर मौजूदगी में राधिका और विक्रम एक दूसरे के करीब आते गए। राधिका जानती थी कि वह गलत कर रही है, लेकिन विक्रम के प्यार में उसे एक अजीब सा सुकून मिलता था। वह अपने अकेलेपन को भूल जाती थी, लेकिन यह सब कब तक छिप सकता था। एक दिन रवि का अचानक घर आना हो गया। उसने राधिका को फोन करके बताया कि उसका काम जल्दी खत्म हो गया है और वह अगले दिन सुबह घर पहुंच रहा है। राधिका यह सुनकर घबरा गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह रवि का सामना कैसे करेगी। उस रात राधिका और विक्रम दोनों ही बहुत परेशान थे। उन्हें पता था कि उनका राज खुलने वाला है। अब क्या होगा विक्रम? राधिका ने डरते हुए पूछा। विक्रम भी चिंतित था। मुझे नहीं पता भाभी, मैंने कभी सोचा नहीं था कि रवि इतनी जल्दी वापस आ जाएगा। अगली सुबह रवि घर आया। राधिका ने उसे देखकर राहत की सांस ली, लेकिन उसके चेहरे पर डर भी साफ झलक रहा था। रवि ने अपनी पत्नी को गले लगाया और उसे बहुत याद करने की बात कही। कुछ दिनों तक सब कुछ सामान्य रहा, लेकिन रवि को राधिका और विक्रम के व्यवहार में कुछ अजीब लगा। विक्रम अक्सर चुपचाप रहता था और राधिका से आंखें मिलाने से कतराता था। राधिका भी पहले की तरह खुलकर रवि से बात नहीं कर पा रही थी। रवि को शक होने लगा। उसने राधिका से इस बारे में बात करने की कोशिश की, लेकिन वह टाल गई। फिर उसने विक्रम से बात करने की कोशिश की, लेकिन वह भी कोई सीधा जवाब नहीं दे रहा था। एक दिन रवि को विक्रम के कमरे में राधिका का एक पत्र मिला। उस पत्र में राधिका ने विक्रम के प्रति अपनी भावनाओं का इजहार किया था। रवि उस पत्र को पढ़कर सन्न रह गया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसकी पत्नी और उसका भाई उसके साथ ऐसा कर सकते हैं। गुस्से और दुख से भरा हुआ रवि राधिका के पास गया और उसे वह पत्र दिखाया। राधिका डर गई और टूटकर रोने लगी। उसने रवि को सब सच बता दिया। रवि के लिए यह एक बहुत बड़ा झटका था। वह अपनी पत्नी और अपने भाई दोनों से बहुत प्यार करता था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। विक्रम भी वहां आ गया। रवि ने गुस्से में उसे धक्का दिया। दोनों भाइयों के बीच तीखी बहस हुई। रवि ने विक्रम को घर से चले जाने को कहा। राधिका फर्श पर बैठकर रो रही थी। उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा था। उसने अपने पति के साथ विश्वासघात किया था। रवि बहुत दुखी था। उसने राधिका से कोई बात नहीं की। घर में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया था। कुछ दिनों बाद रवि ने राधिका से कहा कि वह अब उसके साथ नहीं रह सकता। उसके लिए इस धोखे को भूल पाना मुमकिन नहीं है। राधिका ने बहुत मिन्नतें की, लेकिन रवि ने अपना फैसला नहीं बदला। विक्रम गांव वापस चला गया। उसके माता पिता को जब इस बारे में पता चला तो वे भी बहुत दुखी हुए। राधिका अकेली रह गई। उसने अपनी गलती की बहुत बड़ी कीमत चुकाई थी। उसका परिवार टूट गया था। यह कहानी हमें सिखाती है कि रिश्तों की मर्यादाओं का उल्लंघन करने का परिणाम हमेशा दुखद होता है।
कमजोरी के क्षणों में लिए गए गलत फैसले पूरे जीवन को प्रभावित कर सकते हैं। पति की गैर मौजूदगी में देवर का भाभी को अपने प्यार में फंसाना न केवल अनैतिक था, बल्कि इसने एक खुशहाल परिवार को भी बर्बाद कर दिया। भावनाओं के आवेग में बहकर किए गए कार्य अक्सर पश्चाताप का कारण बनते हैं। रिश्तों की नींव विश्वास और सम्मान पर टिकी होती है, और जब यह टूटता है तो सब कुछ बिखर जाता है। राधिका और विक्रम दोनों ने ही अपनी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं रखा, जिसका खामियाजा उन्हें और रवि को भुगतना पड़ा। यह कहानी एक चेतावनी है कि हमें हमेशा अपने रिश्तों की पवित्रता और मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए।